एक बार की बात है, एक शांतिपूर्ण गांव में एडम, बेला और क्रिस नाम के 3 करीबी दोस्त रहते थे। वे अपनी करुणा, बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए जाने जाते थे और गांव में हर कोई उनकी दोस्ती की प्रशंसा करता था। एक दिन गांव में भयानक तूफान आया, जिससे भयंकर बाढ़ आई और गांव को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाला पुराना लकड़ी का पुल बह गया। गांव अब अलग थलग हो गया था और लोगों को आवश्यक आपूर्ति और संसाधनों तक पहुंचने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। तीनों दोस्त जानते थे कि उन्हें अपने साथी ग्रामीणों की मदद के लिए कुछ करना होगा। स्थिति पर चर्चा करने के बाद उन्होंने अपने समुदाय को फिर से जोड़ने के लिए एक नया पुल बनाने का निर्णय लिया। कार्य कठिन था, लेकिन उनके दृढ़ संकल्प और एकता ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। एडम एक कुशल इंजीनियर था। उन्हें एक मजबूत और विश्वसनीय पुल डिजाइन करने का ज्ञान था। बेला मजबूत और साधन संपन्न थी। उसने आवश्यक सामग्री एकत्र की और निर्माण स्थल का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया। क्रिस एक महान संचारक और मध्यस्थ थे। उन्होंने पूरी प्रक्रिया के दौरान सभी को प्रेरित और एकजुट रखा। जैसे ही उन्होंने पुल बनाना शुरू किया, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बारिश लगातार हो रही थी, नदी की धाराएं तेज थीं और ग्रामीणों के संसाधन सीमित थे। जैसे पुल का निर्माण आगे बढ़ा, उन्हें अब तक की सबसे कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास सामग्री खत्म हो रही थी और अतिरिक्त सहायता के बिना वे पुल को पूरा नहीं कर सकते थे। उसी समय नदी के दूसरी ओर फंसे यात्रियों का एक समूह शरण और मदद की तलाश में गांव के पास पहुंचा। ग्रामीण पुल पूरा करने और यात्रियों की सहायता करने के बीच उलझे हुए थे। कुछ ने अपने समुदाय की जरूरतों को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया, जबकि अन्य ने मुसीबत में फंसे अजनबियों के प्रति दया दिखाने में विश्वास किया। दोस्तों को पता था कि उन्हें एक कठिन निर्णय लेना होगा। इस दुविधा के बीच बेला को एक विचार आया। उन्होंने अपने पास बचे संसाधनों को विभाजित करने और अपने समूह के आधे हिस्से को यात्रियों की सहायता के लिए भेजने का सुझाव दिया, जबकि बाकी लोग पुल पर काम करते रहे। एडम सहमत थे कि यह एक बुद्धिमान दृष्टिकोण था और क्रिस ने जरूरतमंद लोगों की मदद करने के विचार का समर्थन किया। अपने निस्वार्थ निर्णय से तीनों दोस्तों ने पूरे गांव के लिए एक मिसाल कायम की। आधे ग्रामीणों ने फंसे हुए यात्रियों की मदद करना शुरू कर दिया, उन्हें भोजन, आश्रय और देखभाल प्रदान की, जबकि दूसरे आधे ने पुल का निर्माण जारी रखा। जल्द ही उनके नेक कार्यों की चर्चा पूरे गांव में फैल गई, जिससे और भी अधिक लोग उनके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित हुए। अजनबी और पड़ोसी समान रूप से पुल के पुनर्निर्माण और यात्रियों की सहायता के लिए एकजुट हुए। एक समय विभाजित गांव अब पहले से कहीं अधिक मजबूत खड़ा था। आखिरकार पुल पूरा हो गया और यात्री ग्रामीणों की दयालुता और उदारता के लिए बहुत आभारी थे। उन्होंने तीनों दोस्तों की निस्वार्थता और नेतृत्व की प्रशंसा की, यह स्वीकार करते हुए कि उनके कार्यों ने न केवल लकड़ी का पुल बनाया, बल्कि पुण्य का पुल भी बनाया, जिसने गांव के सभी लोगों के दिलों को जोड़ा। कहानी का सार यह है कि सच्ची दोस्ती और निस्वार्थता किसी भी चुनौती को पार कर सकती है।